क्या आपको पता है कि अगर आपको रेगुलर बेसिस पे हेडेक होता है, आपके नेक में स्टिफनेस रहती है या फिर कान में रिंगिंग सेंसेशन होता है जिसको टिनिटस कहा जाता है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। वो ये है कि आपके जबड़े में पेन हो। शायद आपने इसको कभी रिलेट नहीं किया या फिर आपने इसको कभी समझा नहीं। इट कुड बी समथिंग जिसको हम बोलते हैं टीएमडी या फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर होता क्या है और आखिर क्यों हमारे जबड़े का पेन हमारे सिर या फिर कान और आसपास के एरिया में फैलता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर ये आपके टीएमजे को अफेक्ट करता है। टीएमजे एक तरह का हिंज जॉइंट होता है जहां पे आपका लोअर जॉ आपके स्कल से अटैच होता है एंड जब आप अपना मुंह खोलते हैं, मुंह बंद करते हैं, तो ये लोअर जॉ सिर्फ मूव करता है। आपका जो अपर जॉ होता है वो स्कल में फिक्स होता है। आपका अपर जॉ कभी मूव नहीं करता। बट जब भी आप खाना खाते हैं, अपना मुंह खोलते हैं, बात करते हैं, यॉर्निंग करते हैं, तो मूवमेंट सिर्फ आपके लोअर जॉ में होती है। और अगर मैं इसको ये बोल रही हूँ कि ये जॉइंट मूवमेंट करता है, इस मूवमेंट को सक्सेसफुली करने में बहुत सारे मसल्स का भी हाथ होता है। ये सारे मसल्स आपके फेस के आसपास रहते हैं और अगर इन मसल्स के सिंक्रोनाइजेशन में कुछ दिक्कत हो जाए या ये मसल अच्छे से फंक्शन ना करे तो बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि जबड़े में पेन होना, हेड एंड नेक के मसल्स में पेन होना, स्टिफनेस रहना और नर्व इरिटेशन। कैसे पता चलेगा कि आपको जो सिम्टम्स हो रहे हैं वो टीएमडी की वजह से है या फिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में डिसफंक्शन होने की वजह से है। सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है आपका मुंह कम खुलने लगेगा या फिर जब आप मुंह खोलेंगे तो आपको मुंह खोलने में दर्द होगा और आपके कान के पास क्लिकिंग का साउंड आपको सुनने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको कंटिन्यूअस हेडेक रहेगा और आपके नेक के मसल में स्टिफनेस हो सकती है। ईयर में रिंगिंग या फिर टिनिटस साउंड आपको मिल सकता है। कान में दर्द, इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो आपका जो जॉइंट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब बोनी चेंजेस आपके जॉइंट में आ रहे हैं, इसकी वजह से आपको जॉ पेन हो रहा है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस हो गया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस हो गया, या फिर आपके बॉडी में और भी बोन्स में पेन होते हैं और इसी में आपका जो जबड़े का जॉइंट है वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। या फिर आपके फेशियल मसल में प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को ब्रक्सिज्म की हैबिट होती है, मतलब दांत क्लेंच करने की हैबिट होती है नींद में। उस केस में भी आपका जो मसल होता है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आता है एंड उस केस में उस मसल में सिंक्रोनाइजेशन जो होता है वो खराब हो जाता है एंड वो मसल्स हमेशा टेंशन में रहते हैं तो पेन होता है। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके फेस के एक साइड में स्वेलिंग आ गया है। आखिर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में अगर डिसफंक्शन है तो वो पेन हमारे आसपास के एरिया में क्यों फैलता है, हमें हेडेक क्यों होता है, हमें ईयर में पेन क्यों होता है। इसका रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे फेस को जो नर्व सप्लाई करता है दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व एंड ये ट्राइजेमिनल नर्व आपके पूरे फेस के सेंसेशन, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। एंड जब आपका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इन्फ्लेम्ड हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजन जो मैंने अभी आपको बताया, इसकी वजह से उठने वाला पेन आपके आसपास के एरिया में भी फैलता है। जैसे आपको टेम्पल रीजन में पेन हो जिसकी वजह से टेंशन हेडेक हो सकता है कि ये जो ट्राइजेमिनल नर्व के ब्रांचेस होते हैं आपके हेड के कुछ एरिया को भी सप्लाई करता है, इसके साथ साथ आपके अपर एंड लोअर जॉ को भी सप्लाई करता है। ये दर्द ईयर तक रेडिएट करता है या फिर आपका जो शोल्डर एरिया होता है उसमें बहुत ही ज्यादा स्टिफनेस और पेन रहेगा, आप नेक पे मूव नहीं कर पाएंगे। इवन कई बार ये पेन आपके आईज तक रेडिएट हो जाता है, जैसे आपको ऐसा फील होगा कि आपके आईज में प्रेशर बढ़ रहा है या फिर बहुत ज्यादा पियर्सिंग टाइप ऑफ पेन आपको हो रहा है। इस तरह के पेन को कहा जाता है रेफर्ड पेन, मतलब आपका पेन कहीं और अराइज हो रहा है, जो सोर्स है पेन का वो कहीं और है एंड ये आपका सोर्स अलग अलग जगह रेफर हो रहा है, अलग अलग जगह रेडिएट हो रहा है। या यूं कह सकते हैं कि एक जगह का पेन दूसरी जगह शो अप हो रहा है। तो ये जान के भी हैरानी होगी कि अगर आपके टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में डिसफंक्शन है, वो डिसऑर्डर है, तो इसकी वजह से आपका पोस्चर भी अफेक्टेड होता है, आपके जो आसपास के मसल्स हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जबड़े के एरिया में पेन है, फिर आपके हेड में बार बार आपको लगता है कि हेडेक हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है या फिर गले के एरिया में दर्द हो रहा है, मुंह खोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या क्या रेमेडी अपना सकते हैं जिसको अपनाने के बाद आपको डेफिनेटली रिलीफ होगा। वार्म कंप्रेस,
अगर आप एक टॉवेल को गर्म पानी में भिगा करके उसे निचोड़ कर एंड जहां पे आपको पेन है वहां पे अच्छे से कंप्रेस करके मसाज करेंगे, उससे सिकाई करेंगे, तो जो आपका मसल टाइटन हुआ है, टेंशन में है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा हार्ड चीज च्यू नहीं करना है। च्युइंगम अगर आप खाते हैं तो उसको कुछ दिन तक अवॉइड करना है। कुछ जॉ के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगी, वो आप अपना सकते हैं। सर आपका डेंटिस्ट ये बोल रहा है कि आपको रात में ग्राइंडिंग की आदत है, टीथ ग्राइंडिंग की आदत है या ब्रक्सिज्म की आदत है, तो नाइट गार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है जो आपके डेंटिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, आपका डेली रूटीन को अफेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको डेंटिस्ट के पास जाकर के थॉरो एग्जामिनेशन एक बार जरूर करवा लेना चाहिए। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो कुछ एक्सरसाइजेस मैं अभी आपको बताने वाली हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपका जो मसल है वो रिलैक्स रहेगा और आपको ये जो पेन है इसमें बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका आराम आपको तुरंत नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको 15 डेज के लिए सिकाई करनी पड़े, आपको एक्सरसाइज 1 महीने तक करनी पड़े, या फिर आपको कभी कभी पेन किलर भी लेना पड़ सकता है। सबसे पहला एक्सरसाइज होता है जॉ रिलैक्सेशन टेक्निक या फिर टंग अप टेक्निक, जिसमें आप अपने जीभ को अपने ऊपर के दांत के पिछले हिस्से पे लगाते हैं और अपने जॉ को हल्का सा खोल कर रखते हैं। ये आपके जॉ का रेस्टिंग पोजीशन होना चाहिए। मतलब जब भी आप खाली बैठे हैं तो आपका जबड़ा क्लेंच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अपने पीछे के दांत को मिलाते हैं तो आपका जो मसल होता है वो टेंशन में आ जाता है और उसको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता। इंटेंशनली भी आप ऐसा कर सकते हैं, अपने जॉ को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने जीभ को अपर टीथ के पीछे लगा करके मुंह को हल्का सा खुला छोड़ेंगे एंड लिप्स को रिलैक्स रखेंगे। दूसरा है रेसिस्टेड माउथ ओपनिंग। रेसिस्टेड माउथ ओपनिंग में आप फिंगर को चिन पे रखना है और उसके बाद अपने माउथ को खोलना है और फिंगर से आपको अंदर की तरफ प्रेस करना है। मतलब जब आप मुंह खोल रहे हैं तो आपका फिंगर आपके ओपनिंग को रेसिस्ट कर रहा है। जब ये एक्सरसाइज आप करते हैं तो यहाँ पे आपको टेंशन फील होता है, तो मसल यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड जॉ ओपनिंग। इसमें इस एक्सरसाइज में आपको अपने टंग को तालू के पास लेके जाना है, टच कराना है और अपने माउथ को ओपन करना है, जितना आप टच करते हुए खोल सकते हैं। इस तरीके से आप अपने माउथ को कंट्रोल्ड वे में ओपन करेंगे। यह एक्सरसाइज आपके जॉ में अलाइनमेंट लाता है और कंट्रोल डेवलप करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का कोई भी डिसऑर्डर है तो वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो जाता है अगर ये पेन आपके जॉ से हट करके कहीं और रेडिएट होता है एंड ये आपके डे टू डे लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। इसका रियल कॉज अगर आप समझ जाते हैं तो आप पहला स्टेप ले लेते हैं। इसके बाद अपना होम केयर स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सिकाई के फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सरसाइज के फॉर्म में हो या फिर सॉफ्ट डाइट लेने के फॉर्म में हो, along with professional help. Understanding the first step is the real relief. If you found this video helpful, then give this video a like. Don't forget to hit subscribe button and press the bell icon ताकि न्यू वीडियो आप कभी मिस ना करें। ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।